हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसेट इन्वेस्टमेंट। हम सभी ने अपनी आईटीआर सबमिट कर दी है और अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारा रिफंड आ जाए। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अभी तक कुछ लोगों के आईटीआर प्रोसेस नहीं हुए हैं। जिस तरीके की आपको मेरे डैशबोर्ड पे दिख रहा है कि रिफंड अवेटेड लिख के आ रहा है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या टिप्स होंगे, क्या ट्रिक्स होंगे, ये हम आज अपने वीडियो में देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनकम टैक्स को चेक कर सकते हैं, अपने रिफंड को प्रोसेस करा सकते हैं। तो गाइस, बने रहिए वीडियो पे। आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। सबसे पहले जैसा कि हमें चेक करना है कि ये रिफंड अवेटेड लिख के आ रहा है हमारे डैशबोर्ड पे। हाउएवर इनकम टैक्स ने अपना रिफंड प्रोसेस यानी अप्रूव कर दिया है। कुछ लोगों के पास इंटीमेशन लेटर भी आ गया है जो कि 143 सब सेक्शन 1 में होता है। नॉर्मली इस केस में क्या होता है कि जब इंटीमेशन लेटर आता है तो उसके 15 वर्किंग डेज में हमें रिफंड मिल जाता है। बट अभी तक कुछ लोगों के 15 दिन हो गए हैं, किसी के 20 दिन हो गए हैं, किसी के 1 मंथ भी हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इंटीमेशन लेटर मिलने के बाद रिफंड नहीं आया है। इस तरीके से अवेटेड रिफंड लिख कर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोफाइल पे जो कि यहाँ पे है, और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बैंक अकाउंट हमारा प्रॉपर मेंशन है या नहीं है। क्योंकि इस तरीके के केसेस में क्या होता है कि कभी बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो गवर्नमेंट हमारी रिफंड को प्रोसेस नहीं करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 बैंक अकाउंट यहाँ पे दिख रहे हैं और तीनों की तीनों ही वैलिडेटेड हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ये वैलिडेशन है ये ग्रीन सिग्नल की जगह रेड सिग्नल में होता है और वैलिडेशन अंडर प्रोसेस या वैलिडेशन इन प्रोसेस लिखा होता है। तो उस केस में क्या है कि अगर आपका बैंक वैलिडेटेड नहीं है तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने बैंक को सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके रीवैलिडेट का एक ऑप्शन होता है, उससे हम वैलिडेट कर सकते हैं, जिससे हमारा बैंक वैलिडेट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल। यहाँ पे ईवीसी इनेबल लिखकर इसलिए आ रहा है क्योंकि इन ईवीसी इनेबल के थ्रू हमारी आईटीआर वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि हमने इस बैंक अकाउंट को यहाँ नॉमिनेट किया हुआ है रिफंड के लिए। जैसा आप देख सकते हैं कि सेलेक्टेड है, यहाँ पे ये बैंक सेलेक्टेड है कि हमें रिफंड इसी बैंक अकाउंट में चाहिए। तो इस तरीके से आएगा। अगर किसी के पास अगर एरर आता है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी वैलिडेट कर सकते हैं बैंक को, बैंक में जाके बात कर सकते हैं क्या रीजन है, वैलिडेटेड नहीं है मेरा बैंक। इस केस में क्या होता है, कभी कभी फ़ोन नंबर परफेक्ट नहीं होता, करेक्ट नहीं होता, या ईमेल आईडी अपडेट नहीं होती, जिसकी वजह से वैलिडेशन नहीं हो पाता है। तो आपको वैलिडेट सबसे पहले करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमें बैंक चेंज करना है, अगर हमारे दूसरे बैंक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर डाल के कंफर्म करना होगा कि आपने सही बैंक अकाउंट नंबर डाला है या नहीं डाला है। उसके बाद यहाँ पे हमें अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन कौन से आपके अकाउंट टाइप्स हैं, लाइक सेविंग है, करेंट है, क्रेडिट, ओवरड्यू, जो भी आपके टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होंगे उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना होगा। ध्यान रहे आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर ये मस्ट करेक्ट होना चाहिए। अगर ये करेक्ट नहीं है तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, ये रिटर्न हो जाएगा। तो आप बेसिकली ध्यान दीजिए कि आपका आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट करेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी आईएफएससी कोड डालेंगे तो उसके बाद नीचे के जैसे ये बैंक नेम, बैंक ब्रांच, सारे ऑटोमेटेड अपडेटेड हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वैलिडेशन वाले टैब पे जाके बस क्लिक करना है, जिससे आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाए। नॉर्मली केसेस में 24 आवर्स लगते हैं, वर्किंग डेज, 1 वर्किंग डेज आप कह सकते हैं। कभी कभी ये और भी जल्दी प्रोसेस किए जा सकते हैं।
तो अब हमें जानना है कि हमने तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर लिया और वैलिडेट कर दिया और अपना बैंक अकाउंट अपडेट हो गया। अगर इसके बाद भी किसी का अकाउंट ऐसा होता है जो कि वैलिडेटेड है, जैसे आपको दिख रहा है कि हमारा बैंक अकाउंट हमारे केस में वैलिडेटेड है, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पर रिफंड अवेटेड लिख के आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके पेंडिंग एक्शन यानी वर्क लिस्ट में कुछ पेंडिंग तो नहीं पड़ा। तो आपके लिए फॉर योर एक्शन के लिए कुछ भी पेंडिंग नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ये जानना होगा, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका अवेटेड रिफंड आ रहा है तो जो ये ग्रेवियंस है, ये एक चांस होता है हमें इनकम टैक्स को वेरीफाई, और मे बी आप उसको कह सकते हैं इनकम टैक्स को इस ग्रेवियंस के थ्रू कि आपका रिफंड नहीं आया है, हाउएवर इंटीमेशन लेटर हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये मेजर थिंग है। तो देखते हैं ग्रेवियंस कैसे हमें रेस करना होता है, किस बेस पे हम ग्रेवियंस रेस करते हैं कि हमारा रिफंड जल्द से जल्द आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ग्रेवियंस तो आप कर सकते हैं, बट नॉर्मली केस में क्या होता है कि इनकम टैक्स इंटीमेशन लेटर के 15 डेज टाइम तो लेता ही है। अगर किसी रीजन से बजट की इशू हो या इंटरनली कोई इशू हो या ट्रैक नहीं कर पा रहे हो या सिस्टम का एरर हो, तो आपका रिफंड लेट होता है। तो हमें उसके लिए डरना नहीं है, हमें वेट करना है। अगर फिर भी कोई चाहता है कि हम इनकम टैक्स को सबमिट करें ग्रेवियंस जिसके थ्रू हमारा प्रोसेस हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि CPC ITR, क्योंकि आपका इंटीमेशन लेटर आ गया है तो आपको CPC ITR यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैटेगरी में आपको रिफंड सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका रिफंड का इशू है, और सब कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट रिफंड रिसीव्ड। यहाँ पे बहुत सारे सब कैटेगरी हैं, जैसे लीगल, अदर रिफंड, पेमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ऑर्डर टू द लीगल, यहाँ पे बहुत सारे हैं। मतलब आपको नंबर्स ऑफ सब कैटेगरी मिल जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ कैटेगरी मिल रहे हैं। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है? हमारे केस में क्या है कि इंटीमेशन लेटर हमारे पास आ गया है, तो हम यहाँ पे रिफंड के लिए एक ग्रीवेंस रेस करेंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि हम 22-23 के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सिंपली एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली ईमेल लिखते हैं या किसी को नॉर्मली लेटर्स लिखते हैं या व्हाट्सएप पे नॉर्मली चैट करते हैं। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, you can ask to the income tax department what is the reason behind it, why it is raised, there are some mistake happening with our income tax, that is its rate। तो आप उससे पूछ सकते हैं इनकम टैक्स से कि अगर किसी तरह गलती है या क्या, क्यों, किस वजह से हमारा रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है बैंक में, तो आप एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, इसको डालने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जा करके आपको फाइल अगर अटैच करना है, फाइल आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म 16, अगर कोई चालान कॉपी है, अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आप करना चाहें तो आप अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आप ये आपका इनेबल हो जाएगा, आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको डेटा आपके पास वहाँ पे आ जाएगा, जो कि ई कॉलम्स में आएंगे, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा आपने ग्रेवेंस सबमिट करा है। दूसरा तरीका होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप पॉपुलर ग्रेवियंस कैटेगरी, तो हमें रिफंड का देखना है तो हम CPC TDS में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ई फाइलिंग का चेक कर सकते हैं, और सिंपली हम इसको भी उसी तरीके से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि जैसे मैंने बताया कि कभी कभी बैंक अकाउंट आपका अगर गलत हो जाता है या वेरीफाइड नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका पेमेंट जो है, जो रिफंड अमाउंट है, वो रिटर्न हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? हमें जाना होगा सिंपली रिफंड इशू में, सर्विस में, देन रिफंड इशू, और यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं जो आपकी एक्शन में आया हो, पेंडिंग एक्शन में, या फिर आपकी ई प्रोसेसिंग में, या फिर कंप्लायंस में आपको दिख रहा रहेगा, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपका रिटर्न लौट गया है। तो सिंपली यहाँ पे हम जा करके यहाँ पे क्रिएट करके और हम सिंपली इसको सबमिट कर देंगे, जिससे कि हमारा रिफंड आ जाए। तो ये तो था हमारे सारे प्रोसेस की। अगर हमारा रिफंड बैंक की प्रॉब्लम की वजह से नहीं आता है या कोई गलती है, हम कैसे टैकल करें, क्या प्रॉब्लम चल रही है कि हम टैकल कर सकें इशू को और जल्दी से जल्दी रिफंड पा सकें। तो दीज आर द थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द क्विक रिफंड बाय अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ एरर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें
और सब्सक्राइब करें।